इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हरियाणा में सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में। एनआईटी कुरुक्षेत्र में कौन कौन सी अलग अलग इंजीनियरिंग डिग्री के लोग प्रोवाइड करते हैं, 4 साल का प्रोग्राम, 5 साल का प्रोग्राम, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और कौन से कोर्स को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है और कौन से कोर्स में बेसिकली क्या काम होता है, क्या स्कोप होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। भले ही आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं या किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एनआईटी कुरुक्षेत्र में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत रेलेवेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम की। ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम तो बेसिकली 4 साल का डिग्री ये लोग प्रोवाइड करते हैं, बीटेक की डिग्री, या जो 5 साल का जो डुअल डिग्री प्रोग्राम इनका होता है। ठीक है, और जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर ये लोग करवाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, 4 साल का जो डिग्री प्रोग्राम होता है उससे। मोस्ट ट्रेंडिंग भी यही होता है प्रोग्राम कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें ही होते हैं। उसके बाद तो कोई मास्टर्स करने चला जाता है अब्रॉड, या जिसे अलग अलग हो जाती हैं, कोई जॉब करने लग जाता है। ठीक है, तो चीज़ें स्कैटर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्राउड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कितनी ब्रांचेस हैं और बेसिकली थोड़ा बहुत उसके बारे में इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे 14 अलग अलग ब्रांच हैं दोस्तों, इंजीनियरिंग ब्रांच है, जिसमें बीटेक की डिग्री आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र से मिल सकती है। और जिसे नहीं पता उसे बता दूं, एनआईटी कुरुक्षेत्र इज अ कॉलेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वो कॉलेज है और बहुत अच्छा कॉलेज भी है। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी वैल्यू उसकी है, रेपुटेशन है, प्लेसमेंट्स है, सब कुछ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहले नंबर पे बात करूंगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएससी, जो आप सब लोगों की फेवरेट होती है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की रैंक भी सबसे ज़्यादा हाई होती है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी इसकी ही जाती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को ही चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी की सीट्स भरी जाती हैं। और यहाँ पे स्कोप ये है दोस्तों कि आप लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर साइड में जा सकते हो। और कई लोग क्या होता है बाद में मास्टर्स करने चले जाते हैं, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की साइड ही बढ़ते हैं, अपनी और ज़्यादा रिसर्च की साइड जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होता है सीएससी के बाद प्लेसमेंट्स ले लेते हैं, अच्छा खासा उनका पैकेज लग जाता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यानी आईटी फील्ड में एंटर हो जाते हैं, अलग अलग बड़ी एमएनसीज के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ सिलसिला होता है जुड़ा हुआ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। दूसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों एआई एंड एमएल, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग भी क्या है, एक सीएससी का ही एक छोटा पार्ट है, लेकिन इसके अंदर ही बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं एआई एमएल की। इसलिए आप देखोगे कि जो एआई एमएल का स्किल सेट है वो काफी ज्यादा डिमांडिंग हो चुका है इंडस्ट्री में। ठीक है, तो आप लोग एज एआई साइंटिस्ट या एज डाटा साइंटिस्ट इस टाइप से अलग अलग रोल्स में फिट बैठ सकते हो। एज एमएल इंजीनियर आप लग सकते हो किसी कंपनी में। तो यहाँ पे भी एआई एंड एमएल से पढ़ाई करने के बाद ज्यादातर स्कोप ये होता है कि आप आईटी इंडस्ट्री में आराम से जा सकते हो, किसी भी बड़ी एमएनसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड स्कोप इन एआई एंड एमएल। यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ लोग गवर्नमेंट की साइड भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या है कॉर्पोरेट में ही जाते हैं। और एनआईटी कुरुक्षेत्र एक अच्छा कॉलेज है, वहां से पढ़ने के बाद ज्यादातर आईटी फील्ड में एंटर करते हैं। कुछ लोग जाते हैं सिविल सर्विसेज यूपीएससी की साइड भी जाते हैं और दूसरी चीजें भी करते हैं, बट या कॉर्पोरेट एंड आईटी इज वन ऑफ द मेजर थिंग विच स्टूडेंट्स डू हियर। तीसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, तीसरी ब्रांच ये है सिविल इंजीनियरिंग। और सिविल इंजीनियरिंग भी दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में जाके पढ़ना। सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या है सिविल लेने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तरफ शिफ्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जेई एज जूनियर इंजीनियर आप अलग अलग डिपार्टमेंट में लग सकते हो और काफ़ी अलग अलग उसकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। प्लस अगर आप जो है सिविल से इंजीनियरिंग करते हो तो आप वैसे भी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे जॉब कर सकते हो, उसमें भी आपका अच्छा खासा पैकेज लगता है। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स में सेटल्ड हैं सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई करने के बाद भी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का और जो है इंडस्ट्री का भी अच्छा खासा स्कोप होता है, बट स्टूडेंट जनरली प्रीफर गवर्नमेंट आफ्टर टेकिंग सिविल इंजीनियरिंग। चौथे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिर से जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलग अलग होती है, जैसे कि यूएचबीवीएन है, हरियाणा का डिपार्टमेंट है, जो अलग अलग वैकेंसीज निकालता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, जो डायरेक्टली आप सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ लेवल पे डायरेक्टली लग सकते हो। हरियाणा गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग गवर्नमेंट में अलग अलग जगह पे आप अप्लाई करके भी लग सकते हो। ऑब्वियसली ऑप्शंस आर ऑलवेज ओपन। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका आईटी में प्लेसमेंट हो जाता है और बहुत अच्छा अच्छा पैकेज उन्हें मिल जाता है, क्योंकि उन्हें कोडिंग आती है और वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में भी नॉलेज रखते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स क्या है
गवर्नमेंट की तरफ ना जाके फिर से आईटी साइड में मूव कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे पैकेज जो है काफ़ी बड़ा बड़ा नज़र आता है और ये लगता है कि बाहर घूमने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आजकल उसे इस वजह से भी प्रीफर कर रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, 5वें नंबर में बात करते हैं ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस ईसीई ब्रांच से ही मैंने पढ़ाई की थी दोस्तों, और यहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में, मॉड्यूलेशन वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ पढ़ाया जाता है, जिससे आपको कंपनीज में जाने का एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जा सकते हो। प्लस अगर आपकी सॉफ्टवेयर की थोड़ी बहुत और नॉलेज है आपके पास, आप कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना जानते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसी इंजीनियरिंग करने के बाद आईटी साइड में भी जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के मेरे दोस्त, मेरे आसपास के जो ईसी से पढ़ रहे थे, वो सारे आजकल आईटी इंडस्ट्री में ही सेटल्ड है। क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है जितना आईटी में है। आईटी में डिमांड ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है, प्लेसमेंट ज़्यादा है, इस वजह से स्टूडेंट्स जनरली इसे प्रीफर करते हैं। बट अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर चीज़ों में है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की साइड भी जा सकते हो एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, वो ऑप्शन भी आपके लिए ओपन रहता है। 6ठे नंबर पे दोस्तों बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे मर्सिडीज, ऑडी, आप इन सभी कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जो है अप्लाई कर सकते हो और लग सकते हो। दीज आर वेरियस ऑप्शंस विच आर ओपन टू यू व्हेन यू आर डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आते हो तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने खुले होते हैं। आप जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर सकते हो, और पढ़ाई आप बेसिकली ऑटोमोटिव से जुड़ी हुई करती हो, इंजन से जुड़े हुए पढ़ाई करते हो, वो सारी आपकी पढ़ाई यहाँ पे होती है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आगे चलते हैं दोस्तों, 7वें नंबर में बात करते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। काफ़ी जो स्टेट कॉलेजेस है वहाँ पे ये ब्रांच नहीं देखी गई है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, बट दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। और आप देखोगे कि इनकी कट ऑफ जो है, मैं अलग अलग कट ऑफ को लेके भी आया हूँ, कुछ वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र को लेके, तो आप देखोगे कि कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की जो ब्रांच है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसे प्रीफर किया है एज कम्पेयर टू अलग कोर ब्रांचेस, ईसीई, मैकेनिकल, उन सभी ब्रांचेस के बजाय इसे ज़्यादा प्रीफर किया है। तो ऐसी चीज़ें भी देखी गई। सो दिस ब्रांच इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। अगर आप जो है मैथमेटिक्स, क्योंकि देखो दोस्तों जितनी ब्रांचेस हैं वो मैथमेटिक्स उसका बेस है, मैथमेटिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर होल इंजीनियरिंग, इसीलिए मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। आगे चलते हैं दोस्तों, 8वें नंबर में बात करते हैं, दिस इज IIoT, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये वो डिपार्टमेंट है जो एक्चुअली जिसमें मैंने भी काम किया हुआ है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि IoT सिस्टम्स धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। अब जो सिस्टम है, अलग अलग जो चीज़ें हैं वो स्मार्ट होती जा रही, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, IoT का सिस्टम आ रहा है, तो डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सेंसर से हमारे पास डाटा आ रहा है, हम सिस्टम्स को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंडस्ट्रियल IoT के थ्रू प्लेस करवाई जाती हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। इंडस्ट्रियल IoT इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आजकल मार्केट में IT फील्ड में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप जो है थोड़ा बहुत भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि कैसी चीज़ें काम करती हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली होता क्या है, इंडस्ट्री में IoT का क्या एप्लीकेशन है, तो ये ब्रांच आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और एक्चुअली बहुत रिवॉर्डिंग भी रहेगा, ठीक है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर इट। आगे चलते हैं दोस्तों, 9 नंबर में बात करते हैं रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। दिस इज समथिंग मे बी इंटरेस्टिंग फॉर मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जो है, यहाँ पे आप रोबोट्स के बारे में डिस्कस करते हो या ऑटोमेशन के बारे में डिस्कस करते हो। एक तो अलग अलग टेक फेस्ट होते हैं जहाँ पे अलग अलग रोबोट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो वो रोबोटिक्स क्लब के स्टूडेंट्स होते हैं जो इन चीज़ों में एक्सेल करते हैं। तो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इंडस्ट्री में अब चीज़ें रोबोटिक हो रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैन पावर की जरूरत कम हो रही है, क्योंकि रोबोटिक आर्म्स आ गई हैं, रोबोटिक लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग द होल इंडस्ट्री, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, 10वें नंबर में बात करते हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI इंजीनियरिंग। VLSI इंजीनियरिंग ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जैसे मैंने ऑन लार्जर स्केल बताया, उसका एक सब डिवीजन है और एक छोटा स्केल है। और यहाँ पे VLSI में काफ़ी सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने पहले ECE से पढ़ाई की और फिर VLSI से स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, वो लोग MTech कर रहे हैं यानी मास्टर्स कर रहे हैं। तो VLSI इज इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स साइड, इन VLSI साइड। सो आप जो है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में अगर आपका इंटरेस्ट है तो इस ब्रांच की तरफ जा सकते हो। दिस विल बी वेरी रिवॉर्डिंग फॉर यू, क्योंकि क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट जैसा
मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ कि आईटी की साइड मूव हो रहे हैं, तो आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट अगर किसी और साइड में है, थोड़ा बहुत इन द सेंस आपका पैशन है, इंटरेस्ट है दूसरी साइड में, तो डेफिनेटली आप उसे प्रीफर कर सकते हो, आपको सक्सेस उसमें भी डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं 11वें नंबर पे सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। ये वो ब्रांच है जहां पर जो है स्टूडेंट्स कम ही प्रीफर करते हैं, टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जीज के बारे में, टेक्नोलॉजीज के बारे में बातें होती हैं और वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ऐसा मत समझना स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ब्रांच इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस ऐसी ब्रांचेस को चला रहे हैं। ठीक है, सो दिस ब्रांच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर आप सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में पढ़ना चाहते हो, उसमें कुछ ना कुछ सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, उसमें इंटरेस्ट फील करते हो, तो डेफिनेटली दिस ब्रांच इज फॉर यू। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं 12वें नंबर पे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है इंडस्ट्री में, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो रही है धीरे धीरे, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कवर होती हैं, एंड दिस ऑल्सो प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपका जो है प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, उन सारी चीजों में इंटरेस्ट है, तो ये ब्रांच आपके लिए है, आप इसमें डेफिनेटली पढ़ाई कर सकते हो। 13वें नंबर पे यानी 13th इज दोस्तों आईटी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, नाम से ही क्लियर है, लोग आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, इसीलिए आईटी को प्रीफर करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या है जिन्हें सीएससी नहीं मिलता, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं मिलता, वो आईटी में चले जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं, क्योंकि आईटी में अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, जैसे कि आजकल साइबर सिक्योरिटी का बहुत डिमांड है, काफी सारी अलग अलग चीजें हैं जो आईटी में भी आपको स्पेशलाइज करवाएंगी। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नो डाउट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच एंड मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांच। एंड फाइनली दोस्तों 14th इज एआई एंड डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। इसके बारे में दोस्तों मैं अक्सर बातें करता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इंडस्ट्री को चेंज कर रहा है, डाटा साइंटिस्ट की कितनी ज़्यादा डिमांड हो रही है, कैसे वो जो बिजनेस को स्केल कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल बना रहे हैं, कैसे चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो डाटा साइंटिस्ट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आने वाले कई सालों तक इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इवॉल्विंग इन इटसेल्फ, जैसे कि आपने जनरेटिव मॉडल्स देखे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एआई। तो इसीलिए एआई एंड डाटा साइंस प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इस ब्रांच को तो डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट, इट इज ए वेरी वेरी इंडस्ट्री डिमांडिंग ब्रांच, इंडस्ट्री में इसकी बहुत डिमांड है। तो दोस्तों ये थी वो अलग अलग 14 ब्रांचेस जिसमें बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री एनआईटी कुरुक्षेत्र प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों मैं थोड़ी आपको पिक करके बताना चाहूंगा वो ब्रांच जहाँ पे इंडस्ट्री की ज्यादातर डिमांड है और काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, जो जनरल ब्रांचेस नहीं है। जैसे कि एक थी एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है, फिर थी आपकी इंडस्ट्रियल आईओटी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ठीक है, चौथे नंबर पे आपकी एआई एंड डाटा साइंस। ये ब्रांच दोस्तों आईटी फील्ड की तरफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। रोबोटिक्स तो ऑब्वियसली आपकी जो है ऑटोमेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट दीज 4 ब्रांच आर एक्चुअली वेरी इवॉल्विंग और वेरी वेरी डिमांडिंग। ये काफी ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच है। अगर आपको किसी तरीके से अभी पता है दोस्तों कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और अगर आप इनमें से किसी ब्रांच की तरफ इंटरेस्टेड है, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ऐसी ब्रांच को जाओ जहां पे आपको स्पेशलाइजेशन मिले, साइबर सिक्योरिटी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डाटा साइंस की, मशीन लर्निंग की, कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन हो। दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप एक फोकस्ड वे में काम कर सकते हो। हाँ मैं जानता हूँ कुछ लोग बोलेंगे कि स्पेशलाइजेशन हो जाएगा तो फिर 2 चीजें दूसरी हैं जनरल, वहां पे आप अप्रोच नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों देन ऑल्सो अगर आपका इंटरेस्ट पहले से ही क्लियर है तो आप जो है स्कैटर्ड वे में नहीं, एक फोकस्ड वे में आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए स्पेशलाइजेशन एक्चुअली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर एज वेल। ये तो थी दोस्तों अलग अलग 4 साल की जो बीटेक डिग्री ये लोग प्रोवाइड करते हैं, एनआईटी कुरुक्षेत्र, हरियाणा का बेस्ट कॉलेज। अब मैं बात करूंगा दोस्तों एक और ब्रांच के बारे में, दिस इज बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में बेसिकली जो है आप करना चाहते हो, BR करना चाहते हो, तो ये 5 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम है। यहाँ पे भी आपका आर्किटेक्चर में अगर इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, आर्किटेक्ट आप बनना चाहते हो, तो उसमें ये ब्रांच आप डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। इट इज़ ए वेरी वेरी गुड ब्रांच जहाँ पे आपको 4 नहीं 5 सालों का टाइम लगेगा एंड BR की डिग्री आपको मिलेगी। एंड फाइनली दोस्तों 5 ऐसी ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं जो डुअल डिग्री प्रोवाइड करता है एनआईटी कुरुक्षेत्र। डुअल डिग्री से मेरा मतलब है एक साथ आपको बीटेक और एमटेक यानी बीटेक प्लस एमटेक की डिग्री प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो डुअल डिग्री
कितना इंपॉर्टेंस रखती है, क्या वो सही है नहीं है, आप जो है बीटेक के लिए जाओ या डुअल डिग्री के लिए जाओ, ये तो खैर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि पहली डुअल डिग्री जो एनआईटी कुरुक्षेत्र ऑफर करता है, दिस इज सीएसई, दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपको बीटेक प्लस एमटेक की डिग्री प्रोवाइड करी जाती है इन द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स, सिर्फ 1 साल एक्स्ट्रा लग रहा है और आपको एमटेक की डिग्री भी मिल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरी है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में भी ये लोग डुअल डिग्री प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे जो है बीटेक और एमटेक दोनों की डिग्री आपको मिलती है 5 सालों के दौरान। दोस्तों तीसरे नंबर पे है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो है डुअल डिग्री लेना चाहते हो, यानी बीटेक एमटेक दोनों करना चाहते हो, तो भी एनआईटी कुरुक्षेत्र आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अपनी बीटेक प्लस एमटेक की डिग्री कर सकते हो। ठीक है, एंड फोर्थ इज दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो है बीटेक या एमटेक यानी बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री ऑब्वियसली करना चाहते हो, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस इन द डुअल डिग्री कैटेगरी। एंड फाइनली दोस्तों पांचवी है ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर आप ईसीई से डुअल डिग्री लेना चाहते हो तो डेफिनेटली दैट ऑप्शन इज ऑल्सो ओपन फॉर यू, यू कैन गो अहेड एंड टेक दैट। ठीक है, ये थी 5 कोर इंजीनियरिंग ब्रांच जहाँ पे आपको जो है डुअल डिग्री प्रोवाइड की जाती है एनआईटी कुरुक्षेत्र द्वारा, बीटेक प्लस एमटेक दोनों की डिग्री प्रोवाइड की जाती है और इन ए ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स ऑब्वियसली। सो यहाँ पे एक डिमेरिट ये है दोस्तों कि जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस जैसे कि एआई, डाटा साइंस है, फिर मशीन लर्निंग है, वो सभी डुअल डिग्री में यहाँ पे नहीं है। सिर्फ 5 ही कैटेगरीज है जहाँ पे डुअल डिग्री को प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों दिस वाज ए कंप्लीट डिटेल डिस्कशन कि एनआईटी कुरुक्षेत्र में कौन कौन सी अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांच है, प्लस हर ब्रांच का क्या इंटरेस्ट है, क्या स्कोप है, स्टूडेंट्स क्या प्रीफर करते हैं और बेसिकली आगे जाके उसका क्या स्कोप होता है, ये भी मैंने बेसिकली ब्रॉड वे में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आई होप इट विल गिव यू अ क्लैरिटी टू चूज अ ब्रांच कि कौन सी ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है, कौन सी ब्रांच जो है अच्छी है आपके लिए, कौन सी ब्रांच आप प्रीफर करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आप स्पेसिफिकली एनआईटी के बारे में और भी जानना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ पे जो मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, क्यों वो मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है, सीएससी ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्यों उसे प्रीफर करते हैं, सीएससी लेना है, सीएससी लेना है, तो उसके बारे में हमने अलग से एक डिस्कशन किया हुआ है जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।